हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन 7 बजते बजते ना काफ़ी तेज़ धूप हो जाता है। और यहाँ पे ये कल रात में परिदेव सब्ज़ी लेके आए थे। अभी ना मेरे को लौकी खाने का ना बड़ा मन करता है, लौकी का सब्ज़ी खाने का, सिर्फ फ़ोरन वाला जो सब्ज़ी होता है ना वो। लेकिन इधर ना अच्छा लौकी मिल नहीं रहा था। आज मिला तो वो ले आए। आज नहीं, मतलब कल ही रात में लाए थे। और अभी दिशांक भी सोया हुआ है, पतिदेव भी सोए हुए हैं। और ये फ्रिज का सेल्फ़ है जो कल मैं रंजना से धुलवाई थी, बोली थी उसको कि धो दीजिए, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग तो धीरे धीरे करूँगी ना। क्योंकि मुझसे एक बार ना फ़िलहाल तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आजकल कुछ भी ज़्यादा करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में पेन हो जाता है और फिर चक्कर सा आने लगता, मन नहीं करता फिर मैं कुछ भी कर पाऊँ। यहाँ पे वही सेल्फ सब धो दी थी, तो मैं लगा रही थी उसको, क्योंकि उसको लगाने सही से नहीं आता, इसी वजह से मैं लगा रही थी। मैंने उसको कहा था बस आप धो दीजिए, इतना काम कर दीजिएगा, वही मेरे लिए जो है बहुत है। तो फ्रिज का जितना सेल्फ था ना सबको क्लीन करवाई थी, तो उसका जितना भी सामान है था ना, मैं साइड में रख दी थी, क्योंकि फ्रिज का सामान अगर आप जल्दी बाहर निकालो ना और उसके बाद बाहर छोड़ दो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए उसी में सबको एक साथ करके कैसे भी मैनेज करके मैं रख दी थी। और यहाँ पे बस फ्रिज की में मैंने सेल्फ़ लगा दिया है। और ईशान के लिए साथ ही में मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोभी की भुजिया, मतलब जस्ट गोभी को फ्राई कर ले रही हूँ हल्दी नमक और थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल के, क्योंकि ईशान को ना गोभी अच्छा लगता है, वो कहता है इसको मशरूम तो इसीलिए थोड़ा सा 2 पराठे बना दूँगी, तो उसका जो लंच है वो मैं पैक कर दूँगी। फ़िलहाल घर में सभी लोग अभी सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी मेरा काम है नेट हटाने का। और इतना हमारे इधर ना इतना मच्छर है ना, बहुत ज़्यादा मच्छर है। जैसे जैसे ठंडा स्टार्ट हो रहा है ना और भी ज़्यादा मच्छर स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से ना अगर हम मॉस्क्यूटो नेट अगर लगा के नहीं सोएंगे ना तो फिर रात भर सो भी नहीं पाएंगे। इसीलिए डेली के डेली मॉस्क्यूटो नेट जो है ना लगाना पड़ता है। ये वाला मॉस्क्यूटो नेट काफ़ी अच्छा भी होता है कि आपको कील वील में ठोकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईज़िली ये लग जाता है। अभी मैंने इसको एक बार भी धोया नहीं है, इस बार तो अभी तो धोऊंगी, दिवाली से पहले ही धो लूँगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसको धोना कैसे है। बट धो लेंगे। तो बस ईशान को अभी मैं उठाई हूँ और ईशान को मैंने कहा है कि फटाफट से वॉशरूम जाओ और फटाफट से फ्रेशन अप हो जाओ, तब तक मैं उसके लिए पराठे जो है सेक दूँगी। तो 2 छोटे छोटे से पराठे जो है वो मैं उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी, सैलेड रख दूँगी और रख दूँगी गोभी फ्राई। तो बस यही सिंपल सा मेरे बेटे का जो टिफ़िन होता है ना, एकदम सिंपल सा ही होता है। और मंडे के दिन आपको वेजिटेबल, पूरी पराठा, रोटी ये सब देना पड़ता है। तो मैं यही करती हूँ, कभी पूरी दे देती हूँ, कभी रोटी दे देती हूँ, कभी पराठे दे देती हूँ। बाकी दिन आप कुछ भी दे सकते हो। फिर सैटरडे का आपको फ्रूट ही देना होता है। मैं हर दिन कुछ ना कुछ बना के ही देती हूँ, सिर्फ सैटरडे के दिन फ्रूट जाता है बस। बाकी सारे दिन कुछ ना कुछ, कभी हलवा बना देती हूँ, कभी पास्ता बना देती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी उसको ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ, कभी उसको सैंडविच दे देती हूँ। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बना के मैं उसे देती हूँ। इसके बाद ये सब बनाने के बाद मैं चाय बैठा दी थी बनने के लिए। और आज मुझे इतना सारा काम है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। आज मैं जब सोई थी ना कल रात में, तो सोच के सोई थी कि कल सुबह उठ के मैं अपना ये जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो कर लूँगी। इम्पोर्टेंट काम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। तो ये है, ये ना मैं जब मार्केट गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, तो मैं ये वाला साड़ी ली थी, जो मेरे यहाँ मैड काम करती है रंजना, उसके लिए, क्योंकि वो भी छठ पूजा करती है। तो मैं सोची थी कि उसके लिए भी एक अच्छी सी साड़ी लूँगी। तो मैंने उसके लिए येलो कलर की साड़ी ली, क्योंकि उसके ऊपर ना येलो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और उसके बाद रेडीमेड पेटीकोट मैंने ले लिया है और ब्लाउज़ का पीस ले ली हूँ। और साथ में उसको कुछ पैसे दे देती हूँ, जिससे वो अपना लैठी चूड़ी जो है वो ख़रीद लेगी, क्योंकि लैठी चूड़ी ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसा लूँ नहीं लूँ उसके लिए। तो इसीलिए मैं उसको मतलब ऐसे ही पैसे दे दी और बोली कि मतलब अपना लैठी चूड़ी सिंदूर जो होता है वो अपना ले लेना और छठ पूजा में आप इसको पहनना। मेरे वो पिछले साल से ही ना छठ पूजा कर रही है, लेकिन पिछले साल मैं नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि वो कर रही है। उसने इस बार मुझे बताया था कि हम करते हैं दीदी, तो फिर मुझे पता चला।
तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा कि कम से कम बता दी, क्योंकि पता था मुझे तभी मैं उसके लिए भी ले आई, नहीं तो मैं ऑब्वियसली मुझे नहीं पता रहता तो मैं उसको नहीं देती। तो बहुत अच्छा लगेगा कि जब वो मेरा दिया हुआ पहनेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खांसी होने लगा फ्रेंड। तो यहाँ पे वॉइस ओवर करते करते मैं बोली ना, मैं एक साथ में वॉइस ओवर जो है नहीं कर पाती हूँ। तो साथ में मैंने आज ये बॉक्स खोला है क्योंकि मुझे निकालने हैं कपड़े ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए। तो ये बॉक्स ना जितना अच्छा होता है ना उतना बेकार भी होता है, मुझे ये इतना पसंद नहीं है। ऐसे इसमें हालांकि बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, बहुत सारे सामान आ जाता है, लेकिन जब आप इसको निकालने सोचोगे ना कि इसमें से कोई सामान निकाले तो वो सही से मिलता नहीं है। मतलब समझ, कितना भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ना, जब मैं दोबारा सामान निकालती हूँ ना तो ये ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता, एकदम बेकार हो जाता है। तो सेम आज वही हुआ है। तो मैं जो साड़ियाँ निकाल रही थी क्योंकि अभी आपको पता ही है छठ पूजा आने वाला है, साथ में मेरे भाई का शादी भी है। शादी का 1 हफ़्ता का फंक्शन है, कंटिन्यू 1 हफ़्ता का फंक्शन है। तो 1 हफ़्ते के लिए तो कपड़े चाहिए ना, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। तो मैं सोची कि चलो अब सारे उतना कपड़ा तो मैं भी खरीदूँगी नहीं, क्योंकि ऐसे तो मैं अगर इस सिचुएशन में नहीं रहती तो फिर मैं अच्छे अच्छे से ड्रेस लेती। लेकिन जब आपका पेट निकला हो ना तो फिर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है वेडिंग में पहनने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी में साड़ी पहन लो वही बेटर है, क्योंकि साड़ी से थोड़ा आपका पेट छिप भी जाता है। लेकिन बाकी सबसे आप कितना भी मतलब कि लूज़ पहनो, बट थोड़ा बहुत सा पेट जो है वो आपका दिखता ही दिखता है, मतलब बाहर निकला हुआ दिखता है। ऐसे तो साड़ी में पता ही चलता है, बट साड़ी को होता है ना कि आप पेट को कवर कर सकते हो, वही चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये ब्लाउज़ जो है ना वो साड़ी सब निकाल रही थी, जो साड़ी सब मुझे अपने भाई की शादी में लेके जाना है, और जो साड़ी मैं थोड़ा कम पहनी हूँ। और साथ में छठ पूजा भी है ना, मेन चीज़ है कि छठ पूजा भी है। तो छठ पूजा में भी मुझे 2-3 साड़ी चाहिए होता है पहनने के लिए, और साथ में सूट भी है। इस बार छठ पूजा में पतिदेव घर में सबको सूट ही खरीदे हैं, मेरे लिए भी सूट लिए थे, और मुन्नी दीदी के लिए भी, छोटी जी के लिए भी, मतलब इन छोटी बहन के लिए भी, सबके लिए सूट ही लिए थे इस बार। क्योंकि सब लोग सूट ही पहनते हैं ज़्यादा करके, तो ऐसे कपड़े दीजिए जो इंसान पहने अच्छे से। तो इस वजह से तो मेरे लिए भी इस बार वो सूट ही लिए, साड़ी नहीं लिए हैं। तो वो भी सूट रखा हुआ है, तो सब लोग वहाँ बोले थे सिवा लेने के लिए कि पहनेंगे एक साथ। मैंने कहा ठीक है। और फिर मेरे पास पहले का भी सूट था, मेरी मम्मी दी हुई थी, नाग पंचमी में गई थी तो उस टाइम पे भी मम्मी सूट दी थी। तो बहुत सारे सूट थे, तो मैंने कहा चलो यार स्टिच करवा ही लेती हूँ। भाई की शादी आने वाली है तो बैक टू बैक कपड़े तो चेंज करूँगी, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनूँगी कम से कम। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये सारे सूट्स मैंने निकाले, कुछ मैंने ब्लाउज़ निकलवाया, कुछ ऐसे ब्लाउज़ है जो मुझे टाइट हो रहा है उसको मुझे थोड़ा लूज़ करवाना है। तो ये सब काम मैं आज दिन भर की हूँ, और मेरी हालत ना बहुत बेकार हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खड़ा रहना पड़ा है, बिकॉज़ ये जो बॉक्स है ना उसमें से झुक झुक के सामान निकालने में मेरा ना पूरा हालत ख़राब हो गया। बट देखते हैं, इसको आज शाम में मैं जाके सारे सूट्स का और सारे ब्लाउजेस को मैं स्टिच करवाने के लिए दे दूँगी। तो सबको मैं एक साथ अलग-अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि अब एकदम टाइम नहीं बचा है छठ पूजा में, और छठ पूजा पहले है, भाई की शादी बाद में है। तो छठ पूजा की भी थोड़ी-सी में होता नहीं कि हम लोग, मेरा थोड़ा छठ पूजा ना, बिहारी में छठ पूजा ना मतलब एक्साइटेड लेवल एक अलग ही होता है छठ पूजा के लिए। तो पहले तो छठ पूजा है, उसके बाद भाई की शादी। सो देखते हैं। तो सूट जब मैं सिलवा लूँगी ना फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसा कैसा मैंने सूट सिलवाया है, आप लोग को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन ना सूट का हमने लिया है। और इसके बाद मैं सीधे जाऊँगी नहाने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मुझे टाइम मिला आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ऋषांक वहाँ नहा चुका है, नहा के वो बैठा है, देख सकते हैं उसको। और अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, लंच करूँगी उसके बाद। और ब्लॉग अभी गया नहीं है, आज का ही ब्लॉग है, आज ही जाएगा ब्लॉग। देखती हूँ, नहीं होगा तो रात तक ये ब्लॉग जो है ना वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, पता नहीं थोड़ा, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भी पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं क्यों, लेकिन फिर भी इस टाइम पे थोड़ा सा थकावट हो ही जाता है। और ब्रेकफास्ट मैं आज कर ली थी, क्योंकि मन बहुत थका थका सा लग रहा था। और मुझे
आईब्रो भी ठीक करवाना होगा क्योंकि आईब्रो भी बढ़ रहा है। मैं सोच रही हूँ अगर दिवाली तक चल जाता ना तो सही रहता। एक सेकेंड, किसी का फ़ोन आ रहा है, थोड़ी देर। मैं कुछ ऑर्डर की थी तो वही आया था। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है इसी के साथ, एक मिनट बेटा, इसी के साथ एंड करते हैं और आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। रिशांक से भी मिलवाती हूँ मैं आपको। आ जाओ आ जाओ। तो चलो बाय बोल दो सबको। नहीं बाय बोलना है? क्यों? हम मारे हैं, बहुत मारे आपको, बहुत बहुत। अब बदमाशी किए हैं। नहीं बात करेंगे। ये क्या किए बताइए ना, सबको बताइए कि आप क्या किए। बात करेंगे। पता है आपको ये क्या कर रहा था? मैं ना जैसे हॉल में थी और ये नहाने के लिए जा रहा था। वो जो था ना स्प्रे, जो चींटी या कॉकरोच को मारते हैं, उसको ओपन करके और उसमें ये पानी डाल रहा था और वही पानी ये टब में डालता नहाने वाले में। सब लोग बोल रहा है गंदा बच्चा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नहीं करेगा मेरा बाबू। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मेरा बेटा भी बाय बोल रहा है आप लोगों को दुखी मन से। तो चलिए बाय बाय।